मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन में। इस वक्त मौजूद हूं महुआ में और महुआ की पिछली राजनीति आपने कई सालों से देखी होगी। एक तरफ ओम प्रकाश हुड्डा तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तीखी नोक झोंक। विधायक अभी एक पिछले दिनों विधायक को ट्रैप किया गया था 20 लाख की रिश्वत लेते वक्त, बाप पार्टी के थे। लेकिन महुआ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि विधायक के पीए ने ही एक गरीब एससी के परिवार से 7.5 लाख रुपए बेटी की नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत ले ली। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ऐसी बात है कि विधायक का पीए 7.5 लाख रुपए अगर किसी व्यक्ति से बेटी को नौकरी लगवाने के लिए ले ले, जिसके 6 बेटी हों, जिसने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसके ओम प्रकाश हुड्डा के पीए को 7.5 लाख रुपए दिए हों। 2021 रीट की भर्ती, सही बोल रहा हूँ, 2021 रीट की भर्ती थी, उसके 7.5 लाख रुपए दिए, 1,90,000 रुपए वापस इनको लौटा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब जनता के रक्षक भक्षक बन जाते हैं, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उस खेत की रखवाली आखिर करेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब जनता के प्रतिनिधि, जब जनता इस विश्वास के साथ वोट देती है कि जनप्रतिनिधि होगा तो सड़क अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन वो जनता के रक्षक ही 7.5 लाख रुपए नौकरी लगवाने के एवज में ले लेते हैं, तो फिर बताइए कि आखिर जनता जाएगी किसके पास, रोएगी किसके पास? ये परिवादी आज हमारे साथ हैं, उनके जो एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। बड़ा संगीन मामला है कि विधायक का पीए 7.5 लाख रुपए ले लेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल जाटव, निवासी भोपुर साहेपुर का रहने वाला हूँ। 2021 रीट के चक्कर में मैंने मेरी ज़मीन गिरवे रख करके 7.25 लाख रुपए सतवीर सिंह गुर्जर सलेमपुर थाना को दिए, जो कि ओम प्रकाश हुड्डा साहब के पीए हैं। नहीं, पीए ने आपसे, ओम प्रकाश हुड्डा साहब ने कहा या पीए ने कहा कि मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, 7.5 लाख रुपए दे दीजिए? आपने बाई हैंड दिए या बाई चेक दिए? मैंने बाई हैंड दिए थे। मेरे को 2-3 बार ओम प्रकाश हुड्डा जी के पेट्रोल पंप पे ले गए थे, मुझे विश्वास हो गया और मैंने विश्वास के साथ में आकर के मेरी ज़मीन गिरवे रख करके मैंने 7.25 लाख रुपए सतवीर सिंह जी को दे दिए थे। अच्छा, उसके वापस कितने लौटा दिया? उसके बाद में मैंने उनसे कई निवेदन आग्रह किया तो उन्होंने मेरे को चेक दे दिया। चेक देने के बाद में चेक में एक भी पैसा उसमें नहीं था और नहीं होने के कारण उन्होंने पहले मुझे 40,000 का चेक दिया, उसमें नहीं थे, फिर उन्होंने करते करते मुझे 40,000 रुपये दे दिए थे। उसके बाद में उन्होंने मेरे को 3 लाख का चेक दिया, जो मेरे अलग से पैसे थे, पहले से मेरी उसकी लेन देन थी। उसके बाद में उठा करके मेरा यहाँ मैंने जब इस्तिगासा पेश किया, यहाँ FIR दर्ज कराने गया तो यहाँ बुद्धि प्रसाद जी लगे हुए थे, उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की। नहीं करने के बाद में मैं काफ़ी डोला। मैंने आकर के हमारे आदरणीय वकील साहब राम प्रसाद जी का शरण ली और इन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया। मैं जाकर के मेरा जो मुकदमा है ईडी में पहुंच गया। ईडी में पहुंचने के बाद में वहाँ मेरे को बुलाया गया। वहाँ सारी बातें मैंने जो बताई थी, जो हकीकत में रियल में हैं, वो बताने के बाद में मेरे को आज तक उन्होंने ईडी में मुकदमा करने के बाद में 1,90,000 रुपया मुझे रिटर्न कर दिए, जो भी फ़ोन पे से मेरे पास आए हैं। उसके बाद में मेरे को मना कर दिया था उन लोगों ने पैसा देने के लिए। अभी बीच का जो मसला है, बीच में मैं साइलेंट हो गया। मैंने कि बड़े लोगों से पैसा नहीं पटेगा और मैं एक गरीब आदमी हूं, तो मैंने जैसे तैसे करके अगर आपने कहा मैं गरीब आदमी हूं, आपने गरीब आदमी हैं, तो ये पैसा दिया कहाँ से 7.5 लाख रुपए? ये मैंने किसी मेरे जो बहोरे हैं उनसे लेकर के और मैंने मेरी ज़मीन गिरवे रख करके उनको पैसे दिए थे। जमीन गिरवी रख दी आपने? मैंने ज़मीन गिरवी रखी है मेरी, जिसके स्टाम्प पेपर पे लिखित में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उसके बावजूद में ठंडा पड़ गया साहब। ठंडा पड़ने के बाद में काफ़ी मेहनत के बाद में दोबारा से तो ईडी में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उठा करके ओम प्रकाश हुड्डा जी ने किसी आदमी को फ़ोन किया और फ़ोन के ज़रिए से मेरे को जैसे वायरल हुआ वो रिकॉर्डिंग, तो मेरे को पता लगा 2-4-5 लोगों के फ़ोन भी आए थे और फ़ोन आने के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि यार तुमको वैसे गाली गलौच, तो मैंने भी उनको सुना था। तो उसके बाद में भी मैं थाने में काफ़ी वायरल हुआ था ऑडियो। जी।
थाने में गया, थाने में मेरे को 4 घंटे में बैठा रहा सर। 4 घंटा बैठे रहने के बाद में मैंने हमारे वकील साहब को भी बुला लिया था। मैंने कि मेरी एक यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद में यहाँ सीआई साहब नहीं थे और एक जो रीडर थे उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं सीआई साहब आएंगे तब करेंगे। 4 घंटे बाद में हम साहब वापस लौट गए। दूसरे दिन फिर गए थे हम। दूसरे दिन हमारी जो एफआईआर नहीं ली, उन्होंने परिवाद ले लिया था और परिवाद लेने के बाद में उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में मेरे को गुमराह करते रहे। मेरी जो इंक्वायरी है वो है अपन के देशराज जी हैं, तो देशराज जी एएसआई साहब के पास वो गए थे हम, तो वो चले गए बाहर। उन्होंने कहा मैं यार बाहर हूँ, गुजरात में हूँ और मैं आप आ करके और वो कर लूँगा, जब तक आप मेरे जो वो हैं रीडर साहब हैं उनको आप दे दो। रीडर साहब को देने के बावजूद रीडर साहब ने मना कर दिया कि मैं कोई आईओ थोड़ी हूँ जो मैं ये लूँगा। उसके बाद में टालम टोल करते रहे। 4 तारीख को मेरे को नोटिस दिया एएसआई साहब ने, तो मैं नहीं था। मेरी बेटी का नीट का पेपर था, तो मैं नीट का पेपर दिलाने जयपुर चला गया। मैं दूसरे दिन आया, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, मैं थाने पे मिलूँगा। वो दोबारा मेरे को थाने पे नहीं मिले, क्योंकि मेरे जो वकील साहब थे उनको थोड़ी सी टाइम लग गया और टाइम लगने के बाद में वो वहाँ से गायब हो गए। उन्होंने कही सर अभी हम ये उसमें चले गए मुकदमा में। और 5 बार मैं थाने जा कर के आया हूँ सर, उसमें मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि मुझे पिटवाने की, मारने की धमकी दे रखी है। किसने? रिकॉर्डिंग में ओम प्रकाश हुड्डा जी ने। कह रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा, वो रिकॉर्डिंग काफी वायरल भी हुई थी। ये कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पास इतने लड़के हैं, हाँ। इसकी माँ बहन की जो भी गाली देनी थी, इतने अपशब्द बोले हैं। किरोड़ी लाल जी उनके क्या जीजा लगते हैं क्या, कई चीजें जो हैं जो रिकॉर्डिंग में हैं, ये मैं बना करके नहीं कह रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ सर, मैं किसी एमएलए से या किसी से कोई पंगा लेना नहीं चाहता था। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा मैंने दिया है ब्याज सहित मुझे रिटर्न। आपके पास वापस कितने आ गए? मेरे पास 1,90,000 रिटर्न आ गए सर। कि फोन पे द्वारा, बाई हैंड कैश, चेक? फोन पे द्वारा लिए हैं सर मैंने। कुछ 10-5 हज़ार जो आए हैं वो वैसे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी से मिले कभी आप? आपने कहा कि साहब पैसे दिलवा दीजिए, आपके पीए ने पैसे ले लिए नौकरी के लिए। ओम प्रकाश हुड्डा जी के पास में मैं साहब मंडावर से एक मेरे मित्र हैं किशोरी लाल जी, जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको लेकर के उनके पेट्रोल पंप पे गया तो एक बार नहीं मिले। एक बार जब हमको मिले थे तो गाड़ी में बैठ कर वो चले गए कि इस मसले में बाद में बात करेंगे। उससे मेरी बाद में बात नहीं हुई, क्योंकि मैं डर गया था कि वहाँ जाऊँगा मेरी पिटाई वगैरह करवा सकते हैं, ये बड़े लोग हैं, तो मैं डर की वजह से नहीं गया था साहब। बाकी मैं कई बार मिला हूँ उनसे, कई बार रास्ते में भी मिला हूँ। काशीदास की एक सड़क उद्घाटन का वो था, उसमें हुक्म नावरिया के साथ में भी उनसे मैं मिला हूँ। उनके एडवोकेट साहब हैं राम प्रसाद गुजर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए ले लिए, 1,90,000 वापस कर दिए। एक गरीब आदमी, दलित आदमी, एक तरफ बात करती है सरकारें दलितों को ऊपर उठाने की, दूसरी तरफ उनका शोषण करती है, 7.5 लाख रुपए ले लेती है। 7.5 लाख, 7,75,000 रुपए, और वापस उनके एडवोकेट। क्या मामला है पूरा? इन्होंने तो बता दिया, अब आप भी बता दीजिए कि कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। मामला यह है कि मुरारी लाल जी के पास 6 बेटियां हैं। इनकी एक बेटी ने BA BEd कर रखा है। उसकी वो टीचर में सिलेक्शन करवाने के लिए ओम प्रकाश हुड्डा जी के PA सतवीर ने 7,75,000 रुपये ले लिए। 7,75,000 रुपये से लेने के बाद में ये कई बार उल्ला से मिला भी, कई बार इसके पेट्रोल पंप पे उसको ले भी गए पैसे देने से पहले कि चलो आपके MLA साहब से बात करवा देते हैं। फिर वो जा कर के बात करके नीचे आ गए। और ये MLA से की भी नॉलेज में ये पूरी चीज़ है, क्योंकि पैसा जब इन्होंने दिया है तो पैसा जब लेने गए तो ये 2-3 बार MLA से मिले भी हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब हम तो यही मान के चलते हैं भाई वो लिप्त है इसमें। और लिप्त अगर ना होते, अपना कोई PA पैसे ले ले तो ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती। PA तो पैसा कैसे ले लेगा, और इतना बड़ा पैसा कैसे ले लेगा? 10-20-50 हज़ार रुपये चलो ठीक है, वो तो हो जाता है, लेकिन 7-8 लाख रुपए अगर कोई आदमी देता है तो वो 100% उसमें उसका इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरे पास आए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने इनकी वेदना सुनी। वेदना सुनने के बाद मैंने यहाँ देखा, मुकदमा दर्ज करवाने हम थाने पे गए तो वहाँ एक थानेदार जी थे, पहले सब इंस्पेक्टर थे वो, उनका नाम तो शायद मेरा ध्यान, बुद्धि प्रकाश जी। उन्होंने साहब इनका मुकदमा लेकर के रख लिया
कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बुलाते हैं तो प्रेशर में आकर उन्होंने मुकदमा नहीं लिया। मुझे लगा कि इसको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, मैं इनको लेकर के दिल्ली चला गया, ईडी मैंने परिवार दिलवाया। ईडी में परिवार दिलवाने के बावजूद भी इस आदमी को कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दूसरा, अभी विगत ये मानो महीने भर के समथिंग की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ओम प्रकाश हुड्डा खुद की भाषा है, खुद की आवाज़ है, उसमें कह रहा है वो कि मैं मुरारी लाल जैसे को गुंडों से पिटवा दूंगा। माँ बहन की गाली निकाल रहा है, एक दलित आदमी को धमकी दी। एक दलित आदमी को इस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है, क्यों और लोगों से भी कहलवाया है, हमसे भी कहलवाया है कि आप मेरा ईडी में जो मुकदमा चल रहा है उसको वापस ले लो। अगर तुम मुकदमा वापस नहीं लोगे तो मैं जान से मार दूंगा, इसको पीटूंगा, इसको सरेआम बेइज्जत करूंगा, इसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाऊंगा। इस तरह एक दलित को इस तरह पीसा जा रहा है। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई तो ये फिर मेरे पास आए कि भाई साहब मेरी मदद करो। मैं इनको लेकर के थाने गया। थाने एक दिन गया, उस दिन सीआई साहब नहीं थे। दूसरे दिन फिर मैं गया थाने, मैंने सीआई साहब से फ़ोन में बात की। सीआई साहब ने कहा आज मैं बाहर हूँ। दूसरे दिन फिर गया तो सीआई साहब ने कहा मैं फिर बाहर हूँ यार, और इसको एक काम करो, आप हमारे रीडर साहब हैं महेश जी, उनसे उनके पास चले जाओ, मैं उनको कह देता हूँ इसको दर्ज कर लेंगे। हम 4.5 घंटे खड़े रहे दोनों, मैं और मुरारी लाल जी। 4.5 घंटे तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमे की कार्रवाई लिख करके और श्रीमान जी रीडर साहब गायब हो गए। 4 घंटे हमको मच्छरों ने खाया वो बैठे बैठे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने इनको फ़ोन करके कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हम तो न्याय मांगने हैं यार, आप हमको ही सजा दे रहे हो या तो मच्छर खा रहे हैं। जैसे तैसे करके परिवाद हुआ। परिवाद होने के बाद में वो परिवाद कर दिया कि देशराज जी ASI है उनके नाम। 3 बार मैं गया हूँ इसके साथ, मुरारी लाल जी के साथ 3 बार मैं गया हूँ, और 4 बार मुरारी लाल जी गए हैं। ना तो इनसे पेन ड्राइव लिया उस वीडियो का, ना इनसे वो कोई दस्तावेज लिए, ना कोई साक्ष्य लिए। फिर इनको नोटिस देते हैं एक कि आप अपने साक्ष्य ला के पेश करो, नहीं तो। मेरा सवाल ये है, ओम प्रकाश हुड्डा ने धमकी दी कि आपको जान से मार दूंगा, मैं मुरारी लाल जी को पिटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, गुंडों से पिटवा दूंगा, वो कर दूंगा। तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया था ने, मैंने उसको फोन किया था, मैंने कहा भाई इस तरह क्यों कर रहे हो आप। तो उसने मेरे फोन को काट छांट करके मेरी रिकॉर्डिंग डाल दी उल्टी। हाँ, वो काफी वायरल भी थी, मैंने भी डाली। क्योंकि मैंने उसको फोन किया था, मैंने फोन किया भाई इस तरह यार कम से कम किसी आदमी का पैसा दे दो भाई, तुमसे वो बेचारा राम राम भी नहीं करेगा, मतलब क्या है उसका। तो वो तो क्या है, इस मामले में बड़ा माहिर है, रिकॉर्डिंग का काट छांट करना इसका। उसने वो रिकॉर्डिंग काट छांट करके मेरी डाल दी सब, जबकि मैं उससे एक्चुअल में मिलना चाह रहा था, हकीकत बात है। और मिलना ये चाह रहा था कि आखिर मुरारी लाल ने तेरा बिगाड़ क्या दिया जो तो उसको इस तरीके की धमकी दे रहा है, क्यों मारना चाह रहा है। इवन मैंने उसको यहाँ तक कहा था कि यार अपन दोनों बैठ के खाना खाएंगे, किसी तरीके से मिले, मेरे से बात करे, लेकिन वो मिला नहीं। और अब क्या चल रहा है इस मामले का? वो 1,90,000 इनके पास वापिस आ गए, और बाकी जो बचे पैसे हैं वो ओम प्रकाश हुड्डा तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो। एक दलित परिवार जिसकी 6 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है, उनको पढ़ाना भी है आगे, और आपका PA इस तरीके से 7,75,75,000 रुपये ले लेता है। और ये तो हो नहीं सकता कि MLA की बिना इन्वॉल्व हुए वो सहमति के नहीं हो सकता। MLA के बगैर सहमति का पैसा नहीं ले सकता, MLA के बगैर सहमति का पैसा ले नहीं सकता। चलो 10-20 हज़ार रुपये हों तो चलो ठीक है, हो सकता है कोई काम से ले ले, लेकिन जो 7.5-8 लाख रुपए आप 7,75,000 रुपये जब ले रहे हो तो क्या MLA इन्वॉल्व नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पूर्व विधायक जी को, माननीय विधायक महोदय, आप भामाशाह हो, आप पैसे वाले हो, किसी गरीब के अगर पैसे मान लीजिए, चलो आप दे दो भाई उनको, बेचारे कम से उसको रीत तो मिले। और ये मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में ये कभी मुरारी लाल जी नाम का व्यक्ति ना तो उसको बेचारे कभी कोई फ़ोन करेगा ना कुछ और करेगा, इसके प्राण तो बचा दो भाई। आज पैसा भी गया, इसके जान से मारने की धमकी मिल रही है, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। एक महुआ थाने के रीडर साहब हैं, उन्होंने इनके परिवार को बिल्कुल। करोड़ीलाल मीणा जी के पास गए आप? मैं इस विषय में करोड़ीलाल जी के पास नहीं गया, ईडी से लेकर अब तक मैं करोड़ीलाल जी के पास नहीं गया। ना मैं ईडी में भी गया था तो मैं सिंगल गया था, करोड़ीलाल जी का कोई लेना देना नहीं था। करोड़ीलाल जी को तो बाद में पता चला था जब ईडी आ गई थी, तब तक करोड़ीलाल जी को पता ही नहीं था। अब ये इसको राजनीतिक मुद्दे से जोड़ना चाहता है, ये चीज़ अलग है। अब क्या चल रहा है मामला, अब क्या कह रहे हैं, क्या
पैसा तो बहुत दूर की बात है साहब, इसके बेचारे के प्राण बच जाएं जो ही बहुत है। अगर आपको पैसे नहीं मिले तो फिर? सर पैसे नहीं मिले तो मैं सुसाइड करूंगा, क्योंकि मेरे तो पैसा भी गया, ज़मीन भी जा रही है और मेरी मारने की मुझे धमकियां भी मिल रही हैं, तो क्या करूं? बेइज्जती होने के बजाय तो मैं खुद ही सुसाइड कर लूं। मेरी 6 बेटियां हैं सर, 2 दिन बाद में मेरी बेटियों के साथ कोई हादसा हो गया, क्योंकि ये राजनीतिक फंडे हैं, ये बड़े लोग हैं, इनका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इनसे मैं जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं तो हार चुका हूं सर। पैसा भी नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा सर। ओम प्रकाश हुड्डा जी की यहाँ महुआ के प्रशासन बहुत लंबी जड़ें हैं। उन लोगों ने अपने कार्यकाल में जिन कर्मचारियों को यहाँ लाए हैं, वो लोग इनकी जांच डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिनमें महेश जी हैं थाने के रीडर, वो इनके कागज नहीं ले रहे, इनके पेन ड्राइव नहीं ले रहे। न्याय तो बहुत दूर की बात है। इसको तो बेचारे को, इसका तो धन भी गया और इसका तन भी गया। धन तो इसलिए गया, इसको 7,75,000 रुपये गए, और तन इसलिए गया जान से मारने की धमकी मिल रही है। कल के दिन कोई मार सकता है, आदमी घर तो बैठ नहीं सकता, सब्जी खरीदने भी जाएगा, अपने और जरूरी काम से बाजार जाएगा, कोई टक्कर देके मार देगा बेचारे को। और जिस तरीके की धमकियां मिल रही है उससे तो क्लियर है। आप इसकी हालत देखिए, क्या हालत हो रही है, डर रहा है बेचारा। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरीके से किसी दलित के साथ गवर्नमेंट जो कह रही है साहब हम दलितों को उत्थान करें, कहां उत्थान कर रहे हो भाई? रगड़ा जा रहा है उसको, तो उसको बेचारे को न्याय दिलवाओ। ईडी से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है, वहां तक पहुंच रहे भाई हमें। आज बेचारे का जीवन नरक में हो रहा है। 6 बेटियां जिसके पास में हो, उन बेटियों को कैसे पालेगा बताओ आप? 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी 2 बच्चों को नहीं पाल सकता। बेचारा एक साधारण आदमी वो 6 बच्चों को कैसे पाल लेगा? उसके पैसे खा रहे हो आप। अरे भगवान की तरफ तो देखो भाई। मेरा तो ये है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने इसके साथ चीटिंग की है, इसके परिवार को डिस्ट्रॉय किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एसपी दौसा से भी निवेदन करूंगा कि एसपी साहब, आपकी छवि या ईमानदार अफसर की छवि है, दबंग ऑफिसर की छवि है आपकी, या आपके राज्य में क्या हो रहा है? एक थाने का रीडर कागज नहीं ले रहा, बताओ आप कहां ढूंढेगा बेचारा? कौन आईओ के पीछे कहां जाए? किसको, कोई थाने पे कोई मौजूद तो हो जिसको कागज दे। साथ रूप किशोर सेजवाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी, और संगठन के मजबूत है, इनकी सत्ता में सरकार है, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी रामलाल जी के साथ सहयोग कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा के अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। क्या मामला है? एडवोकेट साहब से बात कर ली, ये कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। और बात भी सही है, जब 6 बेटियां हैं जिस आदमी के, वो आदमी 7 लाख 7.5 लाख रुपए गंवा चुका, तो फिर तो मरेगा और क्या करेगा? ये मामला जो चल रहा था, ये मेरे संज्ञान में आया तब हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2022 में मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने उनके पीए साहब को फ़ोन किया, सतवीर जी को। उनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई। पहली जो बातचीत हुई 12 जुलाई को उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मेरे से, सतवीर जी ने कहा 12 जुलाई को, 17 जुलाई को, 18 जुलाई 22 को उन्होंने मेरे फ़ोन पे बात हुई कि आप रूप किशोर जी इसमें मध्यस्थता करवाइए और आप आइए यहाँ पर, और मैं इनका पैसा देना भी चाहता हूँ। उसके बयान थे। मेरी एमएलए साहब से हो गई है बातचीत, कुछ वो कहीं बिजी हैं, उसके बाद जैसे ही वो आएंगे मैं ये राशि उनकी लौटा दूंगा, तो आप आइए मेरे पास। मैंने उनसे बातचीत की गेस्ट हाउस में यहाँ महुआ, और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं ये चेक दे रहा हूँ। ये चेक उन्होंने मेरे सामने दिया था, और उन्होंने कहा मैं ये पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा। लेकिन पैसा उसके पास बैंक में नहीं था। इन्होंने चेक लगाया मुरारी लाल जी ने, फिर मेरे को मुरारी लाल जी ने कहा कि वो तो बाउंस हो रहा है और उसमें नहीं है, बैंक वाले मना कर रहे हैं। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, फिर उन्होंने मेरे को 3 बार यहाँ महुआ गेस्ट हाउस में बुलाया। मेरी बातचीत हुई उनसे, और हर बार उन्होंने ये कहा साहब मैं पैसा लौटा रहा हूँ, पैसा लौटा रहा हूँ। ये सतवीर जी की और मेरे फेस टू फेस मूवमेंट की बात है, डाक बंगला महुआ के अंदर। मेरे पास डेट है, उनकी कॉल डिटेल पे, कॉल पे भी मेरी बात हुई है उनसे। ये तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे राजस्थान के अंदर दलित को गणेश मानकर सेवा करने वाले एक ऐसी विचारधारा के आदमी थे उस टाइम में ये हुड्डा जी,
और इन्होंने गणेश को गरीब मानकर, यहाँ तो ये गणेश का ही कत्ल करने पर तुले हुए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली बात है कि एक विधायक का अगर पीए पैसा लेता है तो बिना विधायक की मर्जी के वो पैसा नहीं ले सकता। ये हम लोग जानते हैं। मैं भी 42 साल का भारतीय जनता पार्टी का मेरा राजनीतिक सफर रहा है, प्रदेश से लेकर, जिले से लेकर नेशनल तक विभिन्न दायित्वों पे रहा हूं। लेकिन इस तरह का व्यवहार और इस तरह के संस्कार, इस तरह से इनके साथ में इनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है दलित कास्ट के लोगों का, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनका विरोध करता हूं। और मैं हुड्डा जी से एक बार आग्रह करता हूं कि हुड्डा जी, पैसा तो आपने लिया है, आपके पीए ने लिया है, कबूलनामा किया है, मेरे साथ में भी उन्होंने 3 बार बैठकें की है महुआ गेस्ट हाउस में। तो भैया सत्यता तो है, सत्यता से आप कब तक विमुख होंगे? और फिर आप इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये अकेला नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान के सारे इनके साथ है, दलित समाज के लोगों से भी बात की जाएगी, वो भी इनके साथ है। इसे आप कमजोर मत समझना बिल्कुल, और हमारी बात को आप एक धमकी मत समझना, एक आग्रह समझना, एक आग्रह समझना कि ये आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, या तो इसको बेचारे गरीब को इसका समाधान करो, इसका पैसा वापस दो। जब आप 1,90,000 रुपए इसको दे सकते हो तो आप दागदार है, आपने पैसा लिया है, आपके संज्ञान में है सारी बात। नहीं तो 1,90,000 देने का मतलब क्या था? 1,90,000 वापिस कैसे की? 1,90,000 1,90,000 जैसा इन्होंने बताया, फोन पे के माध्यम से इनके फोन पे पर ही वो पैसा वापस किया गया। अब इनको आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो। ये पार्टी भी कह रही है साहब मैं तो सुसाइड कर लूंगा। अरे इसके परिवार का रोबा राखनता कौन होगा? मैं माननीय जवाहर जी से, माननीय मैं भजनलाल जी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, गणेश को गरीब मानकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार न्यायप्रिय सरकार है, और ये भजनलाल जी भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं। तो मैं उनसे एक बार पुनः फिर आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि गरीब को न्याय दिलाया जाए। इसके लिए हुड्डा जैसे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग जो धमकियां देते हैं, जिनका वीडियो वायरल होता है सोशल साइटों पर, ऐसे लोग धमकियां दे, इसको सुरक्षा दी जाए। मुरारी लाल जी को मैं गृह मंत्री जवाहर सिंह जी से अनुरोध करूंगा, मुरारी लाल जी की दरख्वास्त पर इनको सुरक्षा दी जाए। अगर इनको जान माल के कहीं पे भी कभी इनके परिवार के साथ में कोई भी अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी या तो राजस्थान सरकार को लेनी चाहिए या फिर उसकी जिम्मेदारी ओम प्रकाश हुड्डा जी के सर पे होनी चाहिए। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये रामलाल जी हैं जिसके 6 बेटियां हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। मुरारी लाल जी हैं, 6 बेटियां हैं। जमीन गिरवी रखकर ओम प्रकाश हुड्डा के पीए, क्या नाम है उनका पीए का? पीए का सतवीर सिंह गुर्जर है सर। सतवीर सिंह कोई गुजर है, उसका पीए है। उनको 7,75,000 रुपए दे दिए, और जब बार बार मांगने की कोशिश की तो 1,90,000 इनको वापस भी लौटा दिए। और जब ज़्यादा बार मांगने की कोशिश की, मैंने उनके एडवोकेट साहब से बात भी की, वो ईडी के पास भी गए, तमाम उन चीज़ों के साथ जब मांगने की कोशिश की तो उन्होंने बार बार इनको मारने की धमकी दी। अब मुरारी लाल जी की स्थिति ये है कि अगर वो बाकी पैसे नहीं मिले तो ये कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा। एक जनप्रतिनिधि की कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में अगर कोई मतदाता इस बात को लेकर धमकी दे या यूं कहे कि अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि उससे आकर मिले और उसके पैसे उसे वापस लौटाए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन महुआ से।